हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने कुछ क्लासेस देखे थे लाइक इंट्रोडक्शन, और उसके फीचर्स के बारे में भी हमने जाना था और टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में भी हमने जाना था। तो जिस डेटाबेस पे हमें काम करना है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस कई तरह के होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो RDBMS पे मैं इसलिए काम करा रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियोस RDBMS पे बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस पे जो क्वेरीज होती है ना वो ऑलमोस्ट सब पे काम अच्छे से करता है। तो जिसको RDBMS अगर समझ में अच्छे से आ जाए वो किसी भी डेटाबेस पे काम फिजिबली कर सकता है। ठीक है, तो जो RDBMS है ऑल मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, लाइक SQL, MS SQL सर्वर, ठीक है, IBM DB2 या Oracle हो या MySQL हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। ठीक है, ये जितने भी डेटाबेस हैं वो RDBMS के बेस पर बनाए गए हैं। दैट मीन्स RDBMS को अगर हम समझ लेंगे तो इन सब डेटाबेस पे काम करना भी ऑलमोस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने RDBMS को चूज करा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें रखनी है और जो बेसिकली इंटरव्यू में पूछी जा सकती है सवालात, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम इसको इस RDBMS को समझ के सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा RDBMS है वो क्या है? एक डेटाबेस है। ठीक है, एक डेटाबेस का वर्जन है नया RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जाके मेरा प्रीवियस वाले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि RDBMS क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो भी डेटा होता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कहीं पर स्टोर होता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो RDBMS क्या है, ये डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है इन द टर्म ऑफ टपल्स। ठीक है, टपल्स क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले आप समझें कि एक ऐसा टर्म है टपल्स जिसको रॉज कहते हैं। ठीक है, आपने तो पढ़ा ही होगा और देखा होगा एक्सेल में कॉलम और रॉज, और उसी को इवोल्यूशनरी एक डेटाबेस है। दैट मीन्स एक्सेल भी एक ऐसा डेटाबेस कह सकते हैं जहां हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और उसके अंदर बहुत ही मिनिमल फीचर्स हैं। बट RDBMS क्या होता है, बहुत ही अलग होता है, बस उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा एक्सेल की तरह मिलता जरूर है। ठीक है, तो इसमें भी रॉज होते हैं, मतलब टपल्स होते हैं, और टपल्स की बेस पे डेटा क्या होता है RDBMS रिप्रेजेंट करता है, हमें देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज टेबल एंड रिलेशन। ठीक है, एक्चुअली में टेबल को रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है RDBMS की दुनिया में। जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी दुनिया में अगर हम रिलेशन कहते हैं तो दैट मीन्स होता है टेबल। ठीक है, तो इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि एवरीथिंग इन ए रिलेशनल डेटाबेस इज ए स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। दैट मीन्स टेबल। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटाज है, जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सारा स्टोर कहां होता है? रिलेशन की फॉर्म में। ठीक है, मतलब टेबल की फॉर्म में वो हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, जैसा हम एक्सेल में देखते हैं। द डेटाबेस RDBMS डेटाबेस यूज टेबल टू स्टोर डेटा। ठीक है, यहां टेबल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड कंटेन्स रॉज एंड कॉलम टू स्टोर डेटा। ये क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा स्टोर होता है रॉ और कॉलम की मदद से। ठीक है, ये हम टेबल की बात कर रहे हैं, यानी रिलेशन की बात कर रहे हैं। इस टेबल रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज अ पर्सन, प्लेस और इवेंट्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जो भी टेबल होता है, जो भी रिलेशन होता है, जहां डेटा स्टोर होना है, वहां कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके बेस पर हम डेटा को स्टोर करते हैं RDBMS में। दैट मीन्स हमारा डेटा कितना यूनिक है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे कि स्टूडेंट का नेम, तो यहां इसमें रोल नंबर हम इनपुट नहीं कर सकते, स्टूडेंट का रोल, इसमें मार्क्स इनपुट नहीं कर सकते, स्टूडेंट का एज, ठीक है,
इसमें हम सेक्शन इनपुट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। The organized collections of data into a relation table is known as the logical view of database. इसको लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं। इसी फॉर्म में हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। वो एक लॉजिकल व्यू है। टेबल क्या है, एक लॉजिकल व्यू है जिस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होना है। तो हम पहले आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे ये जो रिलेशन है वो क्रिएट होता है आरडीबीएमएस में। तो ये है हमारा एक रिलेशन, दैट मीन्स टेबल। ठीक है, इसको रिलेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, RELATION। ठीक है, क्या है हमारा, ये हमारा है टेबल या रिलेशन। यहां आप देख सकते हैं ये कॉलम है और यहां रॉज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है आरडीबीएमएस की कुछ जानकारी जो हमें रखनी है, जरूरी है, क्योंकि हम बेसिकली हमें इसी पर काम करना है। तो कुछ बेसिक जानकारी हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं व्हाट इज टपल्स। टपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आरडीबीएमएस की दुनिया में रॉज को कहते हैं टपल्स। ए रॉज ऑफ ए टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड्स। उसको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, उसको टपल्स भी कहते हैं, रॉज भी कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंट्री इन ए टेबल। इट इज ए हॉरिजेंटल एंटिटी इन द टेबल। कह रहा है कि जो टपल्स है ये हमारा टेबल है और ये हमारा जो सेक्शन है ये हमारा हॉरिजेंटल है और ये हमारा वर्टिकल है। ठीक है, तो यहां पर जो हॉरिजेंटल इंफॉर्मेशन है वो ये है। यहां से जो भी इंफॉर्मेशन पास होगा वो हॉरिजेंटली स्टोर होगा यहां से ऐसे। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, इसी को कहते हैं टपल्स। ये हमारा क्या है, टपल्स है। इसको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और इसको रॉज भी कहते हैं। तो आरडीबीएमएस की दुनिया में अगर टपल्स की बात की जाए तो आप समझ लेना कि वो रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है या रॉज की बात की जा रही है। ये ठीक है, रॉ की बात की जा रही है या रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है, अगर टपल्स की बात की जा रही है तो। ठीक है, अब क्या है, कॉलम क्या होता है, उसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है वर्टिकल इंफॉर्मेशन, ये हमारा है कॉलम, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहां पर कई सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक नेम एट्रीब्यूट्स है, रोल, मार्क्स, सब्जेक्ट, एज, सेक्शन और टोटल। ठीक है, ये क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ए कॉलम इज ए वर्टिकल एंटिटी in the table which contain all the information associated with the specific field in the table. ठीक है, for example name is a column in the above table which contains all information about a student name. यहां आप देख सकते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इधर से अगर हम बात करें तो ये हमारे टपल्स हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया रॉज और टपल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रखना है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिग्री क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये आरडीबीएमएस का टर्म्स है जो आपको याद रखना है, क्योंकि बेसिकली आपको काम करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान देना है कि हमारा जो मैनेजमेंट टीम है हमसे किस तरह का डेटा एक्सेस चाह रहा है या किस तरह का डेटा वो फेस करना चाह रहा है, मेल के थ्रू या जैसे भी। तो आपको इस सबका टर्म्स याद रखना जरूरी है, कहां पे कौन सा टर्म यूज होगा। हो सकता है वो कहे कि 3 नंबर टपल्स में आप देखो वहां पे डेटा रॉन्ग है, क्या है, जो भी है। तो अगर आप टपल्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। ठीक है, डिग्री क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कॉम्प्राइज ए रिलेशन इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द टेबल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स 1, ये एक डिग्री है, सॉरी ये एक एट्रीब्यूट्स है, ये एक एट्रीब्यूट्स है, ये भी एक एट्रीब्यूट्स है, यहां सब्जेक्ट भी एक एट्रीब्यूट्स है, एज, सेक्शन एंड टोटल, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 1,
2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स डिग्री हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कार्डिनलिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये सब टर्म्स यूज होते हैं आरडीबीएमएस में। द टोटल नंबर ऑफ टपल्स एट एनी वन टाइम इन रिलेशन इज नॉन एज द टेबल्स कार्डिनलिटी। दैट मीन्स ये हमारे पास टेबल है और यहां इंफॉर्मेशन है, मतलब डेटा यहां स्टोर है, तो ये हमारी कार्डिनलिटी है। ठीक है, ये हो गए 3, ये हो गए 4 एंड ये हो गए 5। तो यहां पर टोटल कार्डिनलिटी कितने हैं, 5। ठीक है, अगर कोई कार्डिनलिटी नहीं है, द रिलेशन हुज कार्डिनलिटी इज 0 इज कॉल्ड ए एम्प्टी टेबल। मतलब कोई कार्डिनलिटी अगर नहीं है तो उस टेबल को हम एम्प्टी कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा आरडीबीएमएस का कुछ टर्म है। अब बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली और बाद में हम डीपली इसको जानेंगे। जब आप थोड़ा सा एसक्यूएल पे अच्छे से कमांड कर लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स इट इज द ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो डेटा को कुछ गुण देते हैं। दैट मीन्स डेटा हमारा सिक्योर है, एक्यूरेट है, कंप्लीट हो रहा है, कंसिस्टेंस वे में है, लॉस्ट होने से बच रहा है, मतलब और भी चीजें हैं। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, पर डेटा इंटीग्रिटी क्या है थोड़ा सा हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आरडीबीएमएस में डेटा इंटीग्रिटी 2 टाइप के होते हैं। एक फिजिकल इंटीग्रिटी, दैट मीन्स डेटा स्टोर इन अ हार्ड डिस्क एटसेट्रा। ठीक है, लॉस्ट होने से बच जाना, पावर ऑफ हुआ है तो डेटा हमारा स्टोर है, सेव है या नहीं है, इन सब चीजों से बचने का जो काम होता है वो फिजिकल इंटीग्रिटी में होता है। लॉजिकल इंटीग्रिटी क्या होता है? एंटिटी इंटीग्रिटी, मतलब लॉजिकल इंटीग्रिटी में कई सारे इंटीग्रिटी आते हैं, लाइक एंटिटी इंटीग्रिटी। ये क्या होता है? इट स्पेसिफाई दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रॉ इन ए टेबल। ये एक ऐसी क्वालिटी है आरडीबीएमएस के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर होने से टेबल में बचा लेता है। दैट मीन्स हमारा ये रोल नंबर है किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का, जिसका नाम है, उस स्टूडेंट का नाम है ए, दूसरे स्टूडेंट का नाम है बी, एक स्टूडेंट का नाम है सी और डी और ई। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। इनके रोल नंबर यूनिक हो सकते हैं, मतलब होंगे, डेफिनेटली हो सकते नहीं हैं, यूनिक ही हैं। तो क्या बी के रोल नंबर सेम होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हुआ है किसी स्कूल में एक ही रोल नंबर पे 2 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या है? ये है वो क्वालिटी जो डेटा, जो रिलेशन के अंदर, मतलब आरडीबीएमएस के अंदर मेंटेन रखता है। दैट मीन्स कोई भी रॉ उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होगा। तो यहां ये जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, तो इसको मेंटेन करता है एंटिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, टेबल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रॉ नहीं लगा सकते हैं। हम कब लगा सकते हैं? जब हम प्राइमरी की रिमूव करेंगे। यानी कि प्राइमरी की क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आरडीबीएमएस में। पहले आप ये समझें कि एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है। एक ऐसा फीचर है जो किसी भी रॉ को, यानी किसी भी टपल्स को, रिकॉर्ड्स को यूनिक बनाता है। डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है? डोमेन इज ए सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज दैट ए कॉलम इज अलाउड टू कंटेन। दैट मीन्स यहां एक नेम है, हम इसमें रोल पुट नहीं कर सकते, और यहां मार्क्स है, यहां नेम पुट नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को कौन मेंटेन रखता है? डोमेन इंटीग्रिटी। ठीक है, डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है? जैसा हमारा कॉलम का डेटा टाइप है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का, उस हिसाब से डेटा हमें स्टोर होने हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा रोल नंबर के, रोल क्या है? इन टाइप का डेटा टाइप है, इसमें हम नेम इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कैरेक्टर हम नहीं डाल सकते, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। तो ये सब क्या है? डोमेन इंटीग्रिटी है, जो कि मेंटेन होता है, राइट। हमारा जो तीसरा है
रेफरेंटियल इंटीग्रिटी क्या होता है? स्पेसिफाइज दैट रॉ कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरडीबीएमएस के अंदर फीचर्स क्या हैं कि टेबल का जो रिलेशन होता है वो किसी दूसरे टेबल से भी हो सकता है इसी टेबल को कई सारे टेबल्स एक्सेस कर रहे हैं या इससे कनेक्ट हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अगर पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिफरेंटियल इंटीग्रिटी की मदद से ये ऐसा फीचर्स है जो उसको एक यूनिक बनाता है। दैट मीन्स हम उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते अगर कोई रिलेशन उससे कनेक्ट है, ठीक है। तो डिलीट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। तो जब हम आगे देखेंगे कि कैसे टेबल को ज्वाइन करते हैं और हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। बस ये फीचर्स हैं जो आपको समझने हैं। उसके बाद क्या है, यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा इंटीग्रिटी है जिससे पता चलता है कि यूजर खुद डिफाइन करता है। कोई भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन या डेटाबेस हो या किसी कंपनी का डेटाबेस हो, तो वो कुछ उनके पास स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जो कंपनी खुद अपने पास से लगाती है। तो उस टाइप के इंटीग्रिटी को यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी कहते हैं। फॉर अ बिजनेस प्रोसेस इट इन्फोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स डिफाइंड बाय यूजर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूजर का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम डेटाबेस को डिजाइन करके सारे डेटा को स्टोर करते हैं और उसे एक्सेसिबल बनाते हैं जितना हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल और फिजिकल इंटीग्रिटी है जिसको कहते हैं कि फीचर्स ऑफ डेटाबेस। और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, पर ये भी उसका एक पार्ट है जो हमें समझना है। अगर आप और भी डीपली समझना चाहते हो तो हम आगे भी क्लास देंगे कि क्या डेटाबेस के अंदर कितने डीपली फीचर्स आते हैं, पर ऐसा मैंने इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप नए हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पहले हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जानेंगे। डिफरेंस किसके बारे में जानेंगे? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो उसके अंदर डिफरेंसेस है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। हमारा डेटाबेस है वो ऐप जो डेटा को स्टोर करता है फाइल के फॉर्म में, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस स्टोर डेटा एज अ फाइल। ये जो डेटा है, डेटाबेस है, वो हमारे डेटा को फाइल के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये एक एक करके डेटा को स्टोर करता है बिहाइंड द बिहाइंड, ठीक है। मैं आपको यहां थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये हमारा क्या है, एक ठीक है, कैसे आप ये देख सकते हैं हमारा ये हमारा फाइल के फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है बिहाइंड टू बिहाइंड, ठीक है। इसको हम अब कलर करके थोड़ा सा आपको क्लियर करा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है अब डेटाबेस क्या हुआ, देखिए आप देख सकते हैं कैसे हमारा एक के पीछे फाइल स्टोर है। तो डेटाबेस में हमारा फाइल जो डेटा होता है, हमारा जो डेटा होता है फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। और आरडीबीएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन में डेटा स्टोर होता है इन अ टेबुलर फॉर्म। दैट मीन्स ये हमारा टेबुलर फॉर्म है जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाया है, ठीक है। दूसरा जो हमारा डिफरेंस है, डेटाबेस जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा इज जनरली स्टोर इन आइदर ए हायरार्किकल फॉर्म और नेविगेशनल फॉर्म। दैट मीन्स ये टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर रूट्स होते हैं, एक की फाइल एक के फाइल एक फाइल के अंदर दो फाइल, फिर दो फाइल के अंदर चार फाइल, ऐसे करके डेटा हमारा स्टोर होते हैं। पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, डेटा वैल्यूज आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जैसा कि मैंने आपको अभी
देखा यहाँ पे, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पहले पढ़ना है, पढ़ के फिर समझ लेना है, तब आपको नॉर्मलाइजेशन भी समझ में आएगा, बस आप फीचर जाने। और नॉर्मलाइजेशन इज प्रेजेंट इन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब ये फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल है। नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड्स टू द डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, जो हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं उसके अंदर कोई हाई सिक्योरिटी का चांस नहीं रहता है, पर RDBMS के अंदर एसिड प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये कुछ फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिस फॉर्म में हमारा डेटा टेबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूज फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम, मतलब फाइल सिस्टम हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर होता है फाइल सिस्टम के फॉर्म में। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, डेटा वैल्यूज आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जो कि मैंने ऊपर भी बता दिया है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर फाइल सिस्टम्स लाइक XML, एग्जाम्पल जो है XML है। और RDBMS का एग्जाम्पल क्या है, MySQL है, पोस्टग्रे है, ठीक है, SQL सर्वर है और Oracle है। ये सब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल हमें ये जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि प्रोग्राम करने से पहले इन सब फीचर्स के बारे में जानें, ताकि आपको टेबल से डेटा निकालने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में कोई भी दिक्कत ना हो, और हमें फीचर भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, हम स्टार्ट करेंगे SQL का इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम SQL के इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे। उसके बाद टेबल क्रिएट करके हम डेटा को स्टोर कराएंगे, अपडेट कराएंगे, डिलीट कराएंगे, फिर धीरे धीरे सारे क्लासेस कवर करेंगे SQL के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया कि जो हमारा RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वो क्या है, उसके बारे में मैंने डिस्कस करा। टॉपल्स, रॉ के बारे में डिस्कस करा, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस बहुत लंबा भी कर सकते हैं, पर हमें ब्रीफ देना था, क्योंकि आप एक नए व्यूवर्स हो, हमारे जितने भी फ्रेशर हैं उन्हें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो समझे, यही मेरा मोटिव है। तो ओवरऑल मैंने इसको कवर करा, RDBMS क्या है, और RDBMS को लेकर ही हम SQL की क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे इस सॉफ्टवेयर पे। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी SQL में महारत हासिल हो, वो भी अपना कैरियर Oracle में बनाए। इसका डिमांड बहुत रहता है फ्यूचर में, ठीक है। तो हमें डेटाबेस समझना चाहिए और इसके सारे क्वेरीज को आना चाहिए। बहुत ही आसान है, ये कोडिंग की तरह बिल्कुल नहीं है, बस एक लाइन में ये सारे क्वेरीज को हम लिखते हैं और अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और इसको समझिए। कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।